नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमने रेल हादसे की हालिया में कई घटनाएं जो हैं वो आपको दिखाई है, बताई कि कैसे रेल हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर एक चीजें सोशल मीडिया पर चलाई और बताई जा रही थी कि कैसे रेलवे ट्रैक पर कुछ लोग जानबूझकर चीजें रख रहे हैं ताकि रेल पटरियों से उतर जाए और कुछ लोगों को जान की क्षति हो। ऐसा करने वाले कोई और नहीं, आतंकी हैं और ये लोग मुसलमान समाज से हो सकते हैं। इस बात को भी जो है सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा और कहा जाने लगा। ये मानव स्वभाव है, इसकी आदत होती है। किसी भी घटना पर, किसी भी चीज पर किसी को आरोपी बना देना, आरोपी साबित कर देना, आरोपी साबित करने की जल्दबाजी होना, ये आदत है हमारी। और ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा। वंदे भारत का शीशा बदलने वाला वो कर्मचारी जो अपना काम कर रहा था, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर बताई जा रही थी कि देखिए देखिए वंदे भारत का शीशा तोड़ रहा है। ये कोई और नहीं, ये देश विरोधी है, ये देश की चीजों को तोड़ना चाहता है, इस तरीके की चीजें। फिर दूसरी वीडियो भी आ गई जिसमें पता चला हो ये तो रेलवे कर्मचारी है और ये शीशा चेंज कर रहा है क्योंकि शीशे में क्रैक था। तो हालिया 2-3 महीने से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं और हम और आप सुन रहे हैं कि कैसे रेल पटरियों पर अलग अलग चीज़ें रखी जा रही है। खबरें जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये जो ट्रैक्स हैं इन पर कभी रेल सिलेंडर रखा मिलता है, कभी लोहे का खंभा रखा मिलता है, कभी फिश प्लेट खुली मिल जाती है, कभी रेलवे में डेटोनेटर जो हैं वो फटने लगते हैं रेलवे ट्रैक पर। कभी ये बताया जाता है कि जो ट्रैक है उस पर लोहे का सरिया रखा गया, लकड़ी का बड़ा सा बूटा रखा गया। ऐसे आदि आदि चीज़ें जो है वो लगातार रखने की और ट्रेन पलटाने की साजिश की बातें आपसे बताई जाती हैं। लेकिन ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ये ट्रेन पलटाने की साजिश करने वाले कौन लोग हैं। क्या इनके पीछे कोई आतंकी साजिश है या आतंकी साजिश बनाकर डर का माहौल बनाने वाली चीज़ें जो लगातार सोशल मीडिया पर चलाई जा रही थी। और ये बताया जा रहा था कि कुछ आतंकवादी हैं जो देश में इस तरीके का माहौल बनाना चाह रहे हैं, नए नए हथकंडे अपना रहे हैं ताकि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो सके, मुसलमान कर रहे हैं ऐसा, इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही थी। तो इस तरीके की जब घटना होती है तो उस पर एक जांच कमेटी बैठती है। हम अब आपको बताने जा रहे हैं वो अलग अलग घटनाएं जिन पर जांच कमेटियों ने क्या कुछ कहा है और उस पर जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें क्या कुछ सामने आया है। तो किसी जांच में ये पता चला है कि शराबी जो है वो खंबा बेचने जा रहे थे, ट्रेन की आवाज़ सुनकर जल्दबाजी में ट्रैक पर खंबा छोड़कर चले गए। कहीं पर यह पता चला कि वाहवाही लूटने और पुरस्कार पाने की नीयत से रेलवे कर्मचारियों ने जानबूझकर ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की, ट्रैक का सामान खोला और फिर उसे फिट किया ताकि वाहवाही मिल सके, प्रमोशन मिल सके। हम ऐसी कई घटनाएं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको ये लगेगा कि हमने इस तरीके के कंटेंट को सोशल मीडिया पर लिखकर इस तरीके से जो किया है वो बिल्कुल गलत है। बाकी चलिए हम आपको घटना बताते हैं। हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी घटनाएं बताने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अफवाहें फैलाकर ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये साजिश है, उस पर हम बताएंगे कि जांच कमेटी ने क्या क्या बताया है। घटना नंबर 1, जिसमें फेमस होने की आस में जानबूझकर लकड़ी का टुकड़ा जो है वो ट्रैक पर रखा गया था। 24 अगस्त की घटना बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने पटरी पर लकड़ी का बड़ा सा बूटा रख दिया था। ये घटना जो है वो भटसरा हॉल्ट के पास स्थित रेलवे लाइन के पास की गई थी और जब जांच हुई तब पता चला कि कुछ शराबी थे जिन्होंने जानबूझकर लकड़ी जो है वो ट्रैक पर रखी थी। लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा ट्रैक पर रखा था और उनका ये मानना था कि जब इस तरीके से ट्रेन पलटेगी तो जब जांच होगी तो ये पता चलेगा कि किसने ये किया है। फिर उनका फोटो सोशल मीडिया पर, अखबारों में छपेगा और वो फेमस हो जाएंगे। पुलिस ने बताया कि ये लोग ट्रेन को पलटाकर फेमस होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ किया है। आरोपियों की जब पहचान की गई तो उनका नाम देव सिंह राजपूत और मोहन कश्यप के रूप में की गई। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे आपकी क्या मंशा है, उन्होंने बताया कि हमने जानबूझकर पुराने आम के पेड़ को ट्रैक पर रखा था ताकि ट्रेन जो है वो पलट जाए और ये सब हमने नशे की हालत में किया था। घटना स्थल से शराब की बोतल भी मिली थी। अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सिलेंडर, खंभा, डेटोनेटर और रेल की पटरियों पर मिलने वाली चीजों के पीछे जो साजिश की जा रही थी, जांच कमेटी ने क्या क्या चीजें बताई हैं। दूसरी घटना कानपुर की है जहां ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला था। ऐसी ही घटना 9 सितंबर की बताई जा रही है। जो घटना है वो 9 सितंबर की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर
से ये खबर आई थी कि रेल के ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा मिला था। बताया ये जा रहा था कि कालिंदी एक्सप्रेस जो है उसको पलटाने की साजिश में इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। ये जो ट्रेन है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हरियाणा के भिवानी जा रही थी। ट्रैक पे जानबूझकर सिलेंडर रखा गया था। कानपुर के शिवाजीपुरम में पटरी पर रखे एलपीजी सिलेंडर को से जो ट्रेन है वो टकराती है, फिर ट्रेन रुक जाती है। हालिया की घटना में किसी भी यात्री को कोई नुकसान होने की पुष्टि नहीं हुई थी और जांच के दौरान जब जांच की गई तो पता चला कि झाड़ियों से पुलिस को सिलेंडर मिला, पेट्रोल की बोतल मिली, माचिस मिला, बारूद मिला और ऐसी चीजें मिली जिससे आग लगाने की कोशिश की जा रही थी। मामले की जांच की गई और 12 लोगों को अरेस्ट किया गया। एसटीएफ की टीम भी बनाई गई और एसटीएफ जो जांच कर रही थी उससे पूछा गया तो मामले में एएसपी हरीश बताते हैं कि निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहते। हम ये जानना और समझने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कोई आतंकवादी समूह है या नहीं, इसकी कोई पुष्टि हम नहीं कर सकते और पुलिस को अभी किसी इस तरीके की जांच में कुछ इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई हैं। पुलिस हर तरीके की संभावनाओं को जांचने की कोशिश कर रहा है और सब कुछ जांच करने के बाद ही कुछ बता सकता है। फिलहाल अभी जांच चल रही है, किसी भी जल्दीबाजी में हम कोई भी बात नहीं कहना चाहते। तीसरी घटना जो है वो नशे में धुत ट्रैक पर खंबा छोड़कर भागने की है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में ट्रैक पलटाने की कथित साजिश की घटना जो है वो सामने आई थी। 18 सितंबर की ये घटना थी। रुद्रपुर सिटी से बिलासपुर छत्तीसगढ़ जाने वाली ये जो ट्रेन थी उसके बीच में 6 मीटर का लंबा लोहा का खंबा मिला था। लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से कोई भी हादसा नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। जब जांच की गई तब पता चला कि संदीप और टीपू 2 ऐसे लोग थे जो अक्सर इस रास्ते से गुजरा करते थे और शराब पीकर इस रास्ते से गुजरने के आदी थे। घटना वाले दिन ऐसा ही कुछ वो कर रहे थे। जमीन उबड़ खाबड़ थी जिसकी वजह से चुराए हुए लोहे के खंबे को ले जाने में उनको काफी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में वो खंबा लेकर ट्रैक के रास्ते गुजर रहे थे। जैसे ही उन्हें ट्रेन के आने का हॉर्न सुनाई दिया, खंबा छोड़कर वो भाग खड़े हुए। उनका इरादा ट्रेन पलटाने का नहीं था। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि दोनों जो है वो खंबा चुरा कर भाग रहे थे, लेकिन नशे की हालत में थे और ट्रेन की आवाज सुनकर अपने आप को बचाने की वजह से उन्होंने जानबूझकर जो है ट्रैक पर लोहे का खंबा जो है वो छोड़ दिया था। इसे बेचकर कुछ पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन ट्रेन आती देखकर मौके से भागना ही हमें जो है वो सही लगा और हम भाग खड़े हुए। मामले पर पुलिस ने ट्रेन पलटाने की किसी भी साजिश से सिरे से इनकार कर दिया था और यह कहा था कि इसमें ट्रेन पलटाने की कोई साजिश का मामला सामने नहीं आया। अगली घटना है चौथी। इनाम पाने की लालच में कैसे रेल कर्मचारियों ने जानबूझकर ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की, तोड़फोड़ की और खुद झूठा वीडियो बनाकर रेल के बड़े अधिकारियों तक भेजा था। यह मामला गुजरात के सूरत का था और 20 सितंबर की यह घटना थी। ये बताया जा रहा है कि जो रेल ट्रैक है उनमें तोड़फोड़ की गई और तोड़फोड़ का वीडियो कुछ रेलवे कर्मचारियों ने बनाया था और ये बताया था कि कुछ लोग कैसे फिश प्लेट खोल दिए हैं और 17 से 18 जगहों पर तोड़फोड़ किए हैं, जिसका वीडियो उन्होंने ऊपर अपने अधिकारियों को देकर बताया कि हमने ट्रैक को फिर से सही कर दिया है। जब जांच हुई तो अधिकारियों को बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि उसी रूट से 3 ट्रेनें गई थी और उनके बीच का अंतराल बहुत ज़्यादा नहीं था। कोई भी आम इंसान फिश प्लेट को खोलकर इतने जल्दी फिर सेट नहीं कर सकता। तो रेलवे के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने जो है वो जानकारी इकट्ठा की। रेलवे के 3 जो कर्मचारी हैं उनसे जो है वो पूछताछ की थोड़ी कड़ाई से। उन तोड़फोड़ की जो कहानी थी वो सामने आई। ये पता चला कि ये जो 3 रेलवे कर्मचारी हैं उन्होंने ही जो है रेलवे ट्रैक में तोड़फोड़ की थी, झूठी कहानी रची थी और घटना को टालने के नाम पर जो वाहवाही मिलती है वो वाहवाही और पुरस्कार पाने के नियत से उन्होंने ऐसा किया था, इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था। इन तीनों लोगों से जब उनका फोन लिया गया तब पता चला कि इन्होंने खुद कई ऐसा वीडियो और फोटो बनाया था जब ये ट्रैक को खोल रहे थे। उसके बाद इन्होंने सही किया था। कुछ तस्वीरें इन्होंने डिलीट भी कर दी थी, पर कुछ साक्ष्य जो मिले थे उससे ये पता चला कि ये 3 लोग ही थे जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था। वीडियो में दिख रहा था कि ये लोग कैसे ट्रैक से कुछ हिस्सा खोलकर हटा रहे हैं और फिर उसमें फिट भी कर रहे हैं।
फिश प्लेट्स को हटाने की वीडियोस में पुष्टि भी हुई थी। इसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके नाम की पुष्टि इस तरीके से की गई कि एक का नाम सुभाष पोद्दार है, दूसरे का नाम मनीष मिस्त्री है जो ट्रैकमैन है, और तीसरा आरोपी जो है वो शुभम जायसवाल है, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रही और इनकी वीडियोस को दिखाकर ये कहा जाने लगा कि आप ही तो रक्षक हैं, आप ही की तो जिम्मेदारी है कि आप जो ट्रैक हैं उनको सुरक्षित करें, इसकी तनख्वाह मिलती है आपको, इसके बावजूद भी इस तरीके की घटना को आप अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इसके बाद रेलवे कह रही है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है वो मांग करते हैं, हम कार्रवाई करेंगे। अगली घटना है 10 रेलवे डेटोनेटर जो है वो ट्रैक पर फटे थे। ये मामला 22 सितंबर का है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पटरियों पर 10 डेटोनेटर फटने का मामला सामने आया था, जिसके चलते अधिकारियों को सेना की एक स्पेशल ट्रेन को रोकना पड़ा था कुछ समय के लिए। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये जो डेटोनेटर हैं वो रेलवे के लिए कोई हानिकारक नहीं होते और इनका ये मानना है कि इस तरीके के डेटोनेटर का इस्तेमाल रेलवे में किया जाता है और ये कोई खतरनाक चीज नहीं होती। घटना 18 सितंबर 2024 की थी। खंडवा रेलवे स्टेशन के पास इस तरीके की घटना हुई थी, जिसको लेकर मध्य रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नीला ने इस चीज की पुष्टि की थी और न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करी। उन्होंने बताया था कि जांच की जा रही है और ये पता किया जा रहा है कि ये डेटोनेटर फटे कैसे। रेलवे द्वारा दिए गए तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, रेगुलर ऑपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डेटोनेटर खतरनाक नहीं होते, ये क्रॉकर्स की तरह होते हैं, एक पटाखे की तरह होते हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। जब ये फटते हैं तो इसकी तेज आवाज़ होती है जिससे किसी तरीके की कोई बाधा नहीं होती। कोहरा या धुआं एक तरीके का संदेश होता है जिससे ये पता चलता है कि पटरियाँ की रखवाली के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सही हैं या नहीं, यानी कि ये रेलवे के रोज़मर्रा के इस्तेमाल में की जाने वाली चीज़ें हैं। इस तरीके की जांच इस तरीके की बात उन्होंने कही और ये कहा कि आगे जो है वो हम गहन जांच कर रहे हैं। उसके बाद 23 सितंबर को इन डेटोनेटर को चुराने वाले एक आरोपी को पकड़ा भी गया था जो रेलवे कर्मचारी ही था। उसके बाद इसे हिरासत में लिया गया जिसका नाम साबिर बताया जा रहा है। ये एक तरीके का मैट है जो गैंगमैन के ऊपर की रैंक होती है। उसके बाद इन्हें जो है वो इनका काम पटरियों पर गश्त करना होता है। इन्हें जो है वो पकड़ा और हिरासत में लिया, जांच जो है वो जारी है। बाकी इस तरीके की घटना जो लगातार सोशल मीडिया पर आ रही है वो आम जनमानस के लिए इसलिए भी सवाल खड़ा करती है क्योंकि ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रेलवे है इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और गरीब लोग ही करते हैं, या ये कहा जाए कि ये आने जाने का वो साधन है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे को हार्ट बीट भी कहा जाता है। उस तरीके के रेलवे में इस तरीके की घटना जो लगातार सामने आ रही है, कभी ट्रैक से ट्रेन उतर जा रही है, कभी खेत में घुस जा रही है, ये सब बड़े सवाल हैं। इस तरीके की घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके लिए रेल मंत्री को स्वतः कोई संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इस पर उन्हें कोई त्वरित एक्शन लेना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मुझे लगा कि इस वीडियो पर बात करना चाहिए, इस तरीके की जानकारी आपके साथ भी साझा की जानी चाहिए कि सोशल मीडिया पर कैसे झूठ फैलाया जाता है, कैसे जल्दबाजी में किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है और उसकी जांच में कुछ अलग चीज़ें सामने आती हैं।